विष्णु सर, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है या ये कुछ करेंगे? हमने ये तो देख लिया सर इस बार कि यूएन कुछ नहीं कर सकता, कोविड वेव में ये देख लिया हमने कि डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं कर सकता। क्या इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि नेटो भी कुछ नहीं कर सकता? निशांत जी नमस्कार। ये मानना पड़ेगा कि नेटो की जो क्षमताएं हैं इसकी कोई बराबरी नहीं है। मैं यहाँ कहूँगा कि मैंने भी जो रिस्पांस को अंडर एस्टिमेट किया था। जिस तरह पश्चिमी देश इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं, जिस तरह से ये हर एक चीज़ कंट्रोल करते हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे फाइनेंशियल वर्ल्ड है, चाहे साई वॉर है, इसका कोई बराबरी नहीं है। और इन्होंने जिस तरह से मदद की है यूक्रेन की, चाहे यूक्रेन को तबाह कर दिया है पर रशिया को भी तबाह कर दिया है। और मैं आपके संवाददाता से सहमत हूँ कि अगर रशिया ने परमाणु हथियार, टैक्टिकल वेपन्स वगैरह की बात नहीं की या इस्तेमाल नहीं किया तो नेटो अभी भी यूक्रेन में दखल नहीं देगा। पर ये भड़का रहे हैं, ये रशिया को निरंतर भड़का रहे हैं, फौजें भेज रहे हैं नेटो कंट्रीज में। पोलैंड क्या कर रहा है, वो भी बाग आया कर रहा है। तो रशिया फंस गया है, बहुत बुरी तरह फंस गया है। और इसका समाधान क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि परमाणु हथियार 1945 के बाद कभी इस्तेमाल नहीं किए गए, ये एक लक्ष्मण रेखा होगी। मुझे अभी भी लगता है कि अगर मुझे महीने पहले पूछते तो मैंने कहना था कि पुतिन कभी नहीं करेंगे। अब मैं नहीं कह सकता। आप जो बता रहे हैं अगर वो जी प्लीज गो अहेड, सॉरी प्लीज गो अहेड सर। अगर पुतिन को हार का सामना करना पड़ा तो हारते हुए पुतिन क्या करेंगे मैं नहीं कुछ कह सकता, पर ये एक लक्ष्मण रेखा पार हो जाएगी और कहां तक पहुंचेगी इसका सोचना भी बड़ा डर लगता है। पॉइंट टेकन सर। एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो का चीन पर बहुत बड़ा आरोप। बड़ी खबर, रूस की मदद के लिए सफेद झूठ का सहारा ले रहा है चीन। नेटो ने कहा, शॉर्ट्स के साथ प्लीज, यूक्रेन को न्यूक्लियर और केमिकल हमलों से बचाएंगे। नेटो ने कहा पूर्वी यूरोप में रूस के पास सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला। नेटो ने कहा बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया की सैन्य तैनाती बढ़ाएंगे। नेटो ने कहा मैं सीधे चलूंगा, हिमांशु मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु, फ्रांस में आप मौजूद हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं जो अभी के हालात हैं, चाइना का रोल, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि डीवियस है, यह सबको पता है, लेकिन क्या ये एक साथ दो सुपर पावर्स को साधने का दम रखते हैं? जी, चाइना की बात तो मैं आप पे आऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि ऑन अ लाइटर नोट, फ्रांस में बहुत रेयर होता है पेरिस में कि इतना अच्छा वेदर हो और इतनी बढ़िया सनशाइन हो, लेकिन रियलिटी सिचुएशन यूरोप की यह है कि बहुत गंभीर हो चुकी है। अगर आप एक स्टेटमेंट जो था नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने दिया, तो उन्होंने बोला था कि अगर रशिया जो ये केमिकल अटैक्स कर रहा है और अगर ये नेटो की टेरिटरीज को कंटेमिनेट करता है तो ये बहुत सीरियस हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देखेंगे इसके आगे कैसे नेटो एक्शन लेता है। दूसरी चीज, मेरी यहाँ पे एक फ्रांस के एक मैगजीन के एक रिपोर्टर उनसे बात, उन्होंने बोला था ये 24 तारीख जो डेट सिलेक्ट करी है, ये महज एक बेसिकली यूनिटी दिखाने का तरीका था कि ये बेसिकली रशिया और चाइना को दिखा सकें कि नेटो एक तरीके से पूरा यूनाइट है। लेकिन जैसे TV9 और हमने भी पहले ब्रेक किया है कि नेटो की जो ये अलाइनमेंट है और जो इनकी जो पूरी यूनिटी है, उसी में ही एक प्रॉब्लम्स आ रही है। नेटो की जो कंट्रीज है वो खुद कह रही है कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है। तो जो पूरा ये जो गेम है आज का, ये जो पूरा नेटो समिट है, जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट है, ये सिर्फ यूनिटी दिखाने के लिए था। और इसके अलावा जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम सैंक्शंस दे सकते हैं, और सैंक्शंस का हम देख चुके हैं कि पुतिन पे इस पर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।